सभी को राम राम। आपका मेरे एक और नए व्लॉग में स्वागत है। तकरीबन 6:16 का समय हो चुका है भाई, और अपन खोल दी सुबह सुबह दुकान, क्योंकि पासी के एक अंकल जी हैं, उनके साथ में ही घर है। उनके कुछ पशु को कुछ दिक्कत हो रही है सुबह सुबह, तो पशु चिकित्सक आ रखे थे, तो उनको कुछ आवश्यकता अनुसार दवाइयाँ की जरूरत थी, तो उनको दवाइयाँ दी हैं और अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह दुकान खोल दी है। तो अपने सुबह का ब्रेकफास्ट रेडी होकर पहुँच चुके हैं अपने पास। अभी लेकिन ब्रेकफास्ट का एंजॉय, साथ साथ पढ़ेंगे न्यूज़पेपर, दिखाते हैं आपको क्या क्या न्यूज़ आ रखी है। हेडलाइन न्यूज़ है, सीईटी में अटेंडेंस बढ़ के 90% हो गई है, 20% बढ़ोतरी हो चुकी है, आप देख सकते हो। वैसे कुछ खास देने वाले तो है नहीं सरकार, वैसे लोगों को इधर से उधर कर रखा है 2-3 दिन से। बाकी देखते हैं भाई इन बच्चों के भाग्य में क्या आता है। साथ साथ करते हैं अपने ब्रेकफास्ट का एंजॉय और पढ़ते हैं न्यूज़पेपर। इस सुबह का ब्रेकफास्ट कर लिया है, अब करते हैं झाड़ू के माध्यम से अच्छे से दुकान की क्लीनिंग, और उसके बाद करेंगे काउंटर को साफ। आज बाद में करेंगे, क्योंकि अब पहले काउंटर को साफ कर देता हूँ रोज़ की रोज़, लेकिन तब झाड़ू निकालता हूँ जो थोड़ी बहुत डस्ट उड़ती है, धूल आती है, वो वापस से काउंटर के ऊपर आ जाती है। तो आज काउंटर को बाद में साफ करेंगे, वही करते हैं साफ सफाई। तो झाड़ू के माध्यम से दुकान ही कर दी है क्लीनिंग, अब उठा लिया है कपड़ा, अब करेंगे काउंटर को। खाली तो मैंने कर दिया है, इसको करेंगे अच्छे से क्लीन कपड़े के माध्यम से। देख सकते हो हालत गर्मी में पसीने ने बुरी कर रखी है, तो अभी करते हैं कपड़े के माध्यम से काउंटर की डस्टिंग। तो ये काउंटर हो चुका है बिल्कुल क्लीन, अब कर देते हैं सारे सामान को रीअरेंज। तो काउंटर को कर दिया अच्छे से क्लीन और रीअरेंज भी कर दिया सारे सामान को। अब ये करते करते आप देख सकते हो हालत कितनी अच्छी हो रखी है। पहले एक बार फैन चला के पसीने को सुखा लेते हैं, फिर चलेंगे नहाने के लिए दोस्तों। तो कंटिन्यू आप हमारे साथ आज के व्लॉग में बने रहें। तो सुबह के सारे कार्य निपटा दिए हैं और टोल उठा लिया है, अब चलते हैं नहाने के लिए। नहा के मिलते हैं आपको दुकान पे। नहा के रेडी हो गए, मैं पहुँच चुका हूँ शॉप पे। अब करेंगे अपने पूजा कार्य कंप्लीट, तो देखते जाएँ जो व्लॉग में होता जाएगा। इधर पूजा कार्य को मैंने पूर्ण कर दिया है, और उधर वाणी दादा के साथ खेल रही है अपने। ये देखो मटू, ये देखो वाणी अपने दादा के साथ एंजॉय कर रही है अपने जीवन के हसीन पल। फिर उसके बाद शाम को 3 बजे रोहतक से गणपति सर्जिकल वाले का आगमन हुआ। उन्होंने अपने सर्जिकल आइटम्स मेरे को दिए जो मैंने ऑर्डर कर रखे थे। फिर सभी बिल्स के हिसाब से मैंने आइटम्स को मैच किया। एक्सपायरी चेक करने के बाद सभी आइटम्स की पेमेंट उसको कर दी, तो भैया पेमेंट देकर अपना कार्य निपटा कर निकल गए। फिर उसके बाद साथ साथ वो मेडिसिन मार्केट से दी गई थैली जो कि गणपति सर्जिकल वाले भैया को अग्गी फार्मा वाले ने दी थी, उस थैली को भी उन्होंने मेरे दुकान तक पहुँचा दिया था। तो मैंने सबसे पहले थैली को खोला, खोलने के बाद सारे सामान को अलग अलग करके दुकान के बेड पर अच्छे से अलग अलग करके सारी चीज़ों को मैनेज कर दिया। उसके बाद मैंने उठाया बिल के हिसाब से सभी आइटम्स की पहले तो मैंने क्वांटिटी चेक की। सभी आइटम की निर्धारित क्वांटिटी चेक करने के बाद साथ साथ सभी आइटम्स की निर्धारित रूप से एक्सपायरी चेक करना मैंने स्टार्ट किया। सभी आइटम की धीरे धीरे करके सबसे पहले मैंने एक्सपायरी चेक की। एक्सपायरी चेक करने के बाद मैंने आइटम्स को बिल के अकॉर्डिंग जो बैच नंबर बिल में नोट डाउन था उसका बैच नंबर मैंने आइटम्स के साथ मैच किया। बैच नंबर और एक्सपायरी सारी की सारी चीज़ें मैच करने के बाद मैंने सभी आइटम्स के एमआरपी के हिसाब से रेट को कैलकुलेट किया। उसके बाद मैंने परचेज रेट को कंफर्म करने के बाद सभी आइटम्स को एक एक करके उनके निर्धारित स्थान पर रखने का मैंने कार्य स्टार्ट किया। सबसे पहले मैंने ग्लूकोन डी को उसके निर्धारित स्थान पर रखा। उसके बाद मैंने हिट को अच्छे से अरेंज किया। उसके बाद कुछ शैम्पू यानी कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स थे, फिर उनको भी मैंने अच्छे से अरेंज किया। ये कार्य कंप्लीट करने के बाद शाम को रोहतक से खट्टर गाँव वाले अंकल जी का आगमन हो चुका था। ये अंकल जी भी 2 स्टॉकिट्स से मेरी थैली लेके आए थे सामान की, जो कि एक तो इनकी खुद की थी, एक राधे राधे फार्मा की तरफ से मेरी थैली इनकी दुकान पर पहुंचाई गई थी। फिर मैंने अंकल जी की बिल की अनुसार पेमेंट देखकर कुछ पेमेंट अंकल जी को दी। अंकल जी ने एक पेमेंट की रसीद जो कि उनकी रसीद बुक से बनाकर मेरे को अंकल जी ने रसीद दी। फिर उसके बाद अंकल जी अपने कार्य को निपटाकर पैसे लेकर पैसे की काउंटिंग करके रसीद मेरे को देकर अंकल जी अपने गंतव्य की तरफ रवानगी ले चुके थे। उसके बाद एक और कस्टमर आ गया था, उस कस्टमर की आवश्यकता अनुसार ऑल आउट करे। फिर मैंने दुकान के रैक से लेकर एक्सपायरी चेक करने के बाद मशीन में सेट करके उस कस्टमर को ये रिफ़िल दिया। दोस्तों यह व्लॉग 1 दिन पुराना है। कल मेरी तबीयत ख़राब होने की वजह से परसों के व्लॉग को मैं कल एडिट करके पोस्ट नहीं कर पाया। मैंने कल का ही एक छोटा सा व्लॉग एडिट करके पोस्ट कर दिया था। दोस्तों व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर आशा करता हूँ आप एक हमारे साथ देंगे। फिर मिलते हैं नए व्लॉग में, तब